हेलो, कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये महाशिवरात्रि आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, आप सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हो, ऐसा मैं कामना करती हूँ। आज का जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे ससुर जी से रिलेटेड है। अभी उनका स्वर्गवास हुआ है 5 फरवरी को। मैं उनकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे उन्होंने क्या किया है या उनके साथ क्या हुआ है। देखने में तो बहुत साधारण व्यक्ति थे मेरे ससुर जी। किसान थे, अपने आप में मस्त रहते थे, कभी किसी से कोई लेना देना उनका नहीं था। सबसे प्रेम भाव रखते थे। और एक खास बात जो मैंने हमेशा उनकी महसूस की है कि जब वो सुबह उठते थे तो हमेशा थोड़ी देर वो हाथ जोड़ के जरूर बैठते थे। दान पुण्य करते थे। अमावस और पूर्णिमा को गंगा स्नान जरूर जाते थे। वहाँ उनसे जो भी बनता था वो दान अवश्य देते थे। तो बहुत कुछ सीख ऐसी हमने उनसे ली है कि जो सभी को करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना और दान पुण्य। हमेशा ये वे यही बात बोलते थे, लास्ट टाइम तक भी यही बात बोलते गए कि दान पुण्य करते रहना और हमेशा खुश रहना। खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने 18 दिसंबर से कुछ नहीं खाया था। वे उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर से चेकअप कराया, उनका सब पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन बस उन्होंने खाना नहीं खाया। वो 47-48 दिन सिर्फ पानी पे रहे हैं। पानी भी धीरे धीरे उनका कम हो गया था। सिर्फ पानी ही लिया, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिया। डॉक्टर ने बोला कि इनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो घर पर ही रहे। वो खुद भी उन्होंने बोल दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे अब तो ऊपर जाना है, मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो ट्राई भी किया कि घर पे बुला के कुछ ड्रिप वगैरह लगा दें तो शायद ये उठ जाए। तो लेकिन उनकी जो इच्छा थी वो ख़त्म हो गई थी जीने की। या ये वो हम यही बोलते थे कि मेरा बुलावा आ गया है, अब मुझे जाना है, मुझे ऊपर जाना है। हमेशा उंगली सिर्फ ऊपर कर देते थे, मुझे ऊपर जाना है। तो अब उस दौरान बहुत कुछ चेंजेस उनके डे बाय डे हुए। इस बीच बिना कुछ खाए उन्होंने 3-4 बार पॉटी भी की है। तो हमारे लिए तो अचंभा ही है, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। पहली बार ऐसा वाकया देखा कि इतने लंबे टाइम कोई बिना खाए जीवित रह सकता है। बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं थे, पतले से थे, स्लिम थे बिल्कुल। उसके बावजूद 47 डेज वो कैसे रहे, प्रभु ही जाने, प्रभु की लीला है सब। लेकिन मेन बात जो है वो मैंने जो अनुभव किया उनकी इस जर्नी के दौरान, मैं वो शेयर करूंगी। तो मैं मेन बात पे आती हूँ। 7 दिन पहले, उनकी डेथ से 7 दिन पहले मेरी गुरुवर से बात हुई। तो गुरुवर ने मुझे बोला कि तुम उनके पास जब बैठती हो तो उनके हाथ सहलाओ, उनका सिर सहलाओ, कुछ ऐसा करो कि आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होए। तो जैसे जैसे मुझे गुरुवर ने बताया, मैं जब उनके पास बैठी तो मैं वो सब करती थी। तो एक अलग सा फील होता था। उनके जो चेहरे का हिसाब किताब था वो
अलग महसूस होने लगा था। उस टाइम मैं कुछ अलग ही महसूस करती थी। वो मैंने भी किया है, मेरे हस्बैंड ने भी किया है, क्योंकि सिर्फ मुझे, मेरे हस्बैंड को ही पता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो वे किसी को नहीं पहचानते थे, पहचान भी जाते थे तो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। सिर्फ इतना था कि हम उनको बोलते थे, नाम लिया हमने कि जैसे मैंने बोला मैं लेखा हूँ, तो सिर्फ सिर पे हाथ रखते थे और फिर अपना रजाई से मुंह ढाँप लेते थे। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई मिलने की इच्छा नहीं, किसी भी तरह की, मतलब कोई उनकी इच्छा बाकी नहीं थी। जिसे कहते हैं जीते जी मोक्ष वाली स्थिति उनकी मैंने महसूस की है कि उनको जीते जी मोक्ष हो गया था। तो जब मैंने 7 दिन पहले मैंने ये शुरू किया कि मैं उनके हाथ और सिर को, जैसे एक वाइब्रेट करने वाली स्थिति होती है, मैं अपनी एनर्जी को वाइब्स, जैसे भी मैं टच करती थी या जैसे भी होता था मुझसे, जो भी मुझे आता था मैंने वो किया। तो उनके स्वर्गवास से 5 दिन पहले मैं ध्यान में बैठी थी, तो लगा उस दौरान जैसे उनके सिर की तरफ एक बहुत बड़ा सूरज निकला है, उनके बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। तो वे लेटे हैं और उनके सिर के ऊपर बहुत बड़ा सूरज निकला हुआ है, और वो सूरज मैं हूँ, मैं बराबर में खड़ी देख रही हूँ, मैं ससुर जी को भी देख रही हूँ और उस सूरज की तरफ भी देख रही हूँ, लेकिन वो सूरज भी मैं हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और उसमें से मैं बोल रही थी कि उठो, आप परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा हो, आप ये देह नहीं हो, और आपको ये देह छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आप इस देह को आसानी से छोड़ सकते हो, आओ अपने घर चलें। तो मैंने ये बात गुरुवार को बताई कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि हाँ बेटा ऐसा होता है। तो धीरे धीरे, अब जब उनके स्वर्गवास से 1 दिन पहले बॉडी में रोज चेक करती थी उनकी कि कहाँ क्या हो रहा है, मैं जैसे टच करके देखती थी कहाँ मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, कहाँ ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ उससे 1 दिन पहले उनको हिचकियाँ आनी शुरू हो गई थी। हिचकियाँ इस तरह की थी, लग रहा था कि जैसे ऑटोमेटिक अंदर से ओम जप चल रहा है, जैसे ह, उम्म, ह, इस तरह से हिचकी थी उनकी। तो अब जब मैंने उनकी बॉडी को टच किया तो मुझे पूरी बॉडी ठंडी महसूस हुई, उनके हाथ, मुंह, कान सब चीज़ ठंडे थे, सिर्फ उनका सिर गर्म था। मैंने सोचा शायद हीटर रखा है तो हीटर की वजह से इनका सिर गर्म होगा, और रूम हीटर रखा हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि वो रूम हीटर का जो मुंह था वो साइड में था, उनके सिर की तरफ नहीं था, वो दूसरी साइड में था। तो मैंने पूरा टच करके देखा तो जहाँ हमारा ये सहस्त्रार होता है, यहाँ पर पूरी लग रहा था कि यहाँ गर्माहट पूरी है, बाकी बॉडी में कहीं कोई गर्माहट नहीं है, सिर्फ सिर के ऊपर मुझे गर्माहट महसूस हुई। तो मैं बैठी उनके पास, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं थोड़ी देर जैसे हाथ सहला रही थी उनका, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के इस तरह से, जैसे इस तरह से उन्होंने हाथ ऐसे ऐसे पकड़ लिया उन्होंने मेरा हाथ। और उस इस अवस्था में लगभग 4 घंटे मैं ऐसे ही बैठी रही, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा। और जब इस 4 घंटे के दौरान उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा तो उनकी हिचकियाँ बिल्कुल बंद थी, उन्हें हिचकी नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो लगा जैसे मेरा हाथ वेटलेस हो गया है, और उनका भी हाथ वेटलेस हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ हाँ कुछ पकड़े हुए हैं, एनर्जी जैसे फील मुझे हो रही थी। और हथेलियों के बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ धड़क रहा है, धड़कन जैसे एक दूसरे की तरफ मैग्नेट खींचती है, इस तरह से मैंने वो पूरा महसूस किया हथेलियों के बीच में से निकलता हुआ, कि हथेलियों के बीच में धड़कन हो रही है, बहुत ज़बरदस्त धड़कन थी। तो 4 घंटे बाद मुझे मजबूरन हाथ छुड़ाना पड़ा।
क्योंकि मैं बैक पेन होने लगा था, जिस अवस्था में मैं बैठी थी तो मुझे बैक पेन महसूस हो रहा था। लेकिन उठने से पहले मैंने उनका सिर फिर से चेक किया तो उनके सिर पे गर्माहट एज इट इज़ थी, पूरी ज़बरदस्त गर्माहट हो रही थी, जैसे वहाँ कुछ आग जली हुई हो। इस तरह से वो उनका सिर हो रहा था, धक 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 धक, ऊपर ही धड़कन महसूस हुई। तो उस रात मैं उनके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि मैं उस रूम में नहीं सो पाई, उनके साथ नहीं सो पाई। तो वहाँ हमारा एक बेटा था, तो उसको बोला कि बेटा थोड़ा सा नज़र रखना, एक दो बात उसको बताई कि ऐसा कुछ हो तो उसको ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। तो उसने बोला ठीक है। तो जब नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे उनके उनका शरीर छूट गया। और जब मैंने बेटे से पूछा कि तूने क्या देखा उस टाइम पे, तो बोलता है कि मैं इनकी तरफ देख रहा था रेगुलर, जब जिस तरह से वो हिचकियाँ ले रहे थे, सांस बहुत धीमी धीमी देर देर में ले रहे थे। तो लास्ट टाइम में जब मैं उनकी तरफ देख रहा था तो इन्होंने एक जोर से सांस ली और फिर वापस नहीं छोड़ी। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि उनकी जो ऊर्जा है, वो सूक्ष्म तत्व है, जो भी है, वो सहस्त्रार्थ से निकला है। ऐसा मेरा जो उनकी अवस्था देख के मैं एक मान रही हूँ, तो वो मेरा एक अनुभव ये कहता है कि वो सहस्त्रार्थ से उनकी जो प्राण ऊर्जा है निकली है। उनके आँख नाक मुंह सब बंद थे, किसी तरह की कोई उनके कपड़ों में गंदगी नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ, जैसे लिटाए थे साफ करके, बिल्कुल ऐसे कैसे ही थे। उनके कोई गंदगी किसी भी तरह की नहीं थी। उसके बाद मैंने जो महसूस किया कि वो जब चले गए, उनका अंतिम संस्कार हो गया, तो अंतिम संस्कार के बाद जब हम वहाँ बैठे थे, 13 दिन की हमारे यहाँ अरेस्टी हुई, तो उसमें जब भी मैं उस जगह पे जहाँ पे उनका बिस्तर था, उस जगह पे मैं ज़मीन पे जाके बैठती थी, तो मुझे 1.5-2 घंटे पता ही नहीं रहता था मैं कहाँ हूँ। जैसे मेरी जेठानी मुझसे बात करती थी, मैं उनकी तरफ देखती रहती थी कंटिन्यू, हाँ हूँ, इतना ज़रूर होता था, लेकिन मैं वो क्या बोलती थी मैं नहीं बता सकती। मुझे पता ही नहीं रहता था, मैं अपने आप में नहीं रहती थी उस टाइम। सिर्फ मुझे वो वाइब्रेशन महसूस होती थी। वो वाइब्रेशन इतनी ज़बरदस्त महसूस होती थी कि मेरा शरीर ही गायब हो जाता था। मैं खुली आंख बैठी रहती थी, लेकिन मैं नहीं होती थी वहाँ। ये मैंने जिस दिन आरएसटी थी उनकी, उससे पहले दिन तक मैंने पूरा महसूस किया। और उसके बाद जब मैं आरएसटी के बाद वापस आई गांव से, तो उनकी एक जैकेट है जो मैंने अपने पास रख ली। उस जैकेट को जब मैंने गोद में रखा हुआ था तो लग रहा था कि वो एनर्जी मेरे साथ है, वो मेरी गोद में ही है। मतलब इतना वो सुखद अनुभव था कि मैं बता नहीं सकती। वो आज भी मैं उस एनर्जी को महसूस करती हूँ, जो एनर्जी वहाँ उस वक्त उनके शरीर में रहते हुए मैंने महसूस की, जो हथेली के थ्रू, जो सिर के थ्रू मैंने महसूस की, उस एनर्जी को मैं अब भी फील करती हूँ। तो ये एक मेरा अनुभव जो मैंने किया, इसे मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोल सकती हूँ। अपनी नहीं, लेकिन दूसरे की, जो डेथ के टाइम मैंने अनुभव किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसे मैं अपने अनुभव से ये बोल सकती हूँ कि वो जिसे जीते जी समाधि या जाग एक ये बोलिए कि संत अवस्था, जो बहुत ही कम लोगों में देखी जाती है, उनकी वो अवस्था थी। लेकिन हम लोग मैं भी उन्हीं में से हूँ कि हम लोग उस अवस्था को
जीते जी नहीं पहचान पाते हैं, उस आत्म चेतना को उस टाइम नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे बीच कौन सी चेतना है। सिर्फ हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, हम कभी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमारे साथ कौन सी चेतना जुड़ रही है, हम किस चेतना की छत्र छाया में हैं। लेकिन आज जो मैं महसूस कर रही हूँ वो छत्र छाया आज भी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि जिस तरह का जो भी फीलिंग, जो भी उस एनर्जी का मैंने महसूस किया है, जो भी एनर्जी महसूस की है, आज भी वो मेरे साथ बनी हुई है और वो हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये सब मेरे गुरुवर की वजह से संभव हो पाया है। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे करवाया है। गुरुवर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप